कॉल इट, ये फिर क्या करते हैं उस तरह से आप कहेंगे हमें फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजिकल मेल था, वो औरतों वाले हुलिये में पुलिस का यूनिफॉर्म भी पहने और जिस और डिपार्टमेंट में जा रहा है उसी तरह से बिहेव भी करे, वो शाम के टाइम नाच गाना भी करे और साथ साथ ये जॉब भी करे, यानी दोनों चीज़ों को मैनेज कर ले। हालांकि वो है बायोलॉजिकल मेल है। या फॉर एग्जांपल अगर कोई अभी तक हमारे यहाँ पे वो बायोलॉजिकल फीमेल वाला केस नहीं आया, बिकॉज इनकी कम्युनिटी जो है वो बेसिकली सारे के सारे बायोलॉजिकल मेल्स ही होते हैं, या वो कैस्ट्रेटेड होंगे या वो कैस्ट्रेटेड भी नहीं होंगे, यानी उनके आगे हम लोगों ने पहले भी कई पॉडकास्ट किए इस पर कि इनके बच्चे भी होते हैं, फैमिलीज भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बहरहाल ये एक कम्युनिटी के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। अच्छा ज़ीशान भाई, आप जो कि बायोलॉजी खुद पढ़ाते भी हैं और साथ साथ ये कि आप दीन का भी एक काफ़ी ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं, ये जिस फहाशी को प्रमोट करना चाह रहे हैं जिसके बारे में अभी हमने बात की कि ये कभी भी उसको डिनाउंस नहीं करेंगे और ना ही वो NGOs जो इनको फंड करती हैं और सपोर्ट करती हैं वो इन्होंने कभी डिनाउंस किया है, उनके यहाँ सोल्यूशन ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स जो है वो एड्स फॉर एग्जांपल फैल रहा है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, जारी बात है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट दे हैव, तो वो ये नहीं कहते कि यू शुडंट हैव सेक्सुअल रिलेशंस और दैट यू शुड abstain फ्रॉम इट, या ये कि आपको ये प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए। रादर दे वुड से प्रैक्टिस आप ज़रूर करें बट कॉन्ट्रसेप्शन यूज़ कर लें एंड हैव सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, दैट टाइप ऑफ थिंग। तो रोकते वो भी नहीं है। इसके बारे में आप बताएं कि हमारा दीन जो है, जो कहते हैं ना कि हम वाइट सुप्रेमेसी की बात करें, इज इट रियली वाइट सुप्रेमेसी, या क्या हमारा दीन वाकई में इस तरह की प्रैक्टिसेस को माशरे से निकालना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है? असल में ना उर्दू में कहते हैं ना जिसे मत मारी गई है। ऑनेस्टली अगर मैं सारे फियास्को को देखूं, और आपने बहुत सही बात की, असल में ना दिस इज़ अ वेरी थॉट थ्रू और प्लान्ड, आई थिंक ये असॉल्ट है बाकायदा। आप जब जिस तरह आपने कहा बायोलॉजी से इस चीज़ को डाइवोर्स करते हैं तो इट क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे आजकल के बच्चे जो जेन ज़ी है वो मीडिया पे एक शख्स को देख रहे हैं, अपेरेंट मैन, जो कि सुबह पुलिस के ड्रेस में है, एंड आई एम श्योर कि आप भी समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। एंड देन व्हेन द चिल्ड्रन, द सेम चिल्ड्रन, वो शाम को देखते हैं इंस्टा की रील्स पे वही जो अंकल पुलिस थे वो अब एक खातून बन के ही इज़ हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। तो असल में जो असल डैमेज है वो वहाँ पे होता है। इट क्रिएट्स दैट सेंस ऑफ कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर, और बच्चों को क्योंकि इन लोगों ने सबलिमिनली फीड कर दिया कि ये बायो से डाइवोर्स्ड हो चुके हैं, तो इसीलिए देयर फॉर बच्चे भी फिर इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि नहीं बिकॉज आई फील लाइक दिस। और फिर देखें हमारे पास तो फेथ पॉइंट ऑफ व्यू है, शैतान वसवसे डालना छोड़ता नहीं है। और जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है ना कि जब तुमसे हया ख़त्म हो जाए तो फिर जो मर्ज़ी करो, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यानी कि दिस इज़, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो किताब व सुन्नत से आता है। हम पे ये एक्यूजेशंस आना कि वाइट सुपरमेसिस्ट हैं और ये उनसे अपने आर्गूमेंट्स लेते हैं, हमारे आर्गूमेंट्स तो बहुत क्लियर हैं। आपको किताब व सुन्नत उठा के देख लें, सूरह नूर अगर कोई पढ़ ले आई थिंक तर्जुमे के साथ ही, उसको हमारा हया का वर्ल्ड व्यू बहुत क्लियर हो जाएगा कि वी हैव क्लियर कट बाउंड्रीज़, और उनके यानी कि हया की बाउंड्रीज़ इस तरह की हैं कि उससे बहुत पहले अल्लाह ने बैरियर्स लगा दिए हैं, यानी कि उसके हमने करीब भी नहीं जाना। तो इट्स अ हेल लॉट ऑफ अ कन्फ्यूजन जो कि बच्चों के लिए क्रिएट कर दी गई इसी चीज़ की वजह से। एंड आई वुड रीइटरेट, ये जो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर की बरयानी बना दिया है इन्होंने, इसको बार बार लोगों को समझाने की बहुत ज़रूरत है। ज़िया भाई, इसमें ना ये क्लेम कर रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट भी करते हैं इन लोगों को, यानी ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्स को, इवन दो वो खुद कहते हैं कि यार ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, वो अपने आप को डिस्टेंस करते हैं इन लोगों से। बल्कि कुछ हैं जो कहते हैं हमें एक्स कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, आप हमें या तो मेल या फीमेल ट्रीट करें, अंदर से आपको सारे हुकूक जो हैं जो भी लीगल सिस्टम के अंदर हैं वो सब इनको मिलेंगे। तो ये आई थिंक कन्फ्यूजन के ऊपर प्ले करते हैं। एंड जैसे जैसे ये अपना ये लूज़ करते जा रहे हैं ग्राउंड, और जैसे जैसे देखते जा रहे हैं कि नहीं यार लोग अब कंफ्यूज नहीं हो रहे, वैसे वैसे अब इमोशनल रेटरिक और आर्ग्यूमेंट्स भी अब यूज़ की जा रही हैं। और आई थिंक इसमें एक और चीज़ जो आपने अभी यहाँ पे पॉइंट आउट की है वो ये कि इन लोगों के पास, चूँकि ये लोग इसको एक इस तरह का सिस्टम लेके चलते हैं कि जहाँ पे अपने आप को ये डिफ़ाइन कर रहे हैं थ्रू देयर ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड सो ऑन। नाउ जब आप फीलिंग्स और इमोशंस पे डिफ़ाइन करने की बात करते हो तो फिर दैट ओपन्स अ ह्यूज पेंडोरास बॉक्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि पॉसिबली कल को हो सकती है। देखें, अगर आप पर्सनल आइडेंटिटी पे जाओ, हम लोगों ने पहले भी इन टॉपिक्स पे बात की कि एक चीज़ है, एक डिसऑर्डर है, इसको BIID कहते हैं, बॉडी आइडेंटिटी इंटेग्रिटी डिस्फोरिया, और इसमें एक बंदा अपने आप को एम्प्यूटी समझता है। तो अगर आपने फीलिंग्स भी बात करनी है तो कोई हमें, चलो आप
क्राइटेरिया बता दो ना कि कहाँ तक फीलिंग्स को मानना है। एक इंसान अपने आप को ट्रांस स्पीशीज कह रहा है, क्या मैं उसको मानूं या ना मानूं? आपका वर्ल्ड व्यू तक रहूं कि जी यहाँ तक। अच्छा, फिर आपने जेंडर्स डिफाइन भी कोई नहीं किए हुए, या तो आप कह रहे हैं कि जी हमने कहा बस मेल और फीमेल ही होते हैं, लेकिन आपके खुद जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं आपके, वो तो कह रहे हैं मेल फीमेल नहीं होते, मेल फीमेल के अलावा देयर आर सो मेनी डिफरेंट वैरायटी। तो एट व्हाट पॉइंट डू यू डिसाइड? दिस इज अ वेरी फनी वीडियो ऑनलाइन जहाँ पे एक शख्स जो है वो अमेरिका में गालिबन ख़वातीन से पूछ रहा है कि शुड अ 10-year-old be allowed to get tattoos? And they're all the women who are being interviewed, they're saying no, it's too young. And then वो कहता है कि भाई what about 10-year-old deciding to change his gender and go on puberty blockers and get surgeries done? तो सब कह रहे हैं yes. आप क्राइटेरिया बताओ ना, वो लाइन कहाँ है? टैटूज नहीं, जेंडर सर्जरी यस, डजंट मेक एनी सेंस। हालांकि वो ज़्यादा एक इंटेंसिफाइड चीज़ है टैटू सर्जरी। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें, मतलब टैटू सर्जरी तो एक छोटी सी चीज़ है, जेंडर चेंज होना उसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, आप हार्मोनल छेड़ा-छाड़ी कर रहे हैं, वो सारा कुछ। इतने ज़्यादा लोग हैं स्टेटिस्टिकली, अब हमें पता है, अब ये आगे जाके फ्यूचर में ज़्यादा हो जाएंगे बिकॉज ये अब ज़्यादा हो रहा है, जो वापस जाना चाहते हैं। एंड इट्स अ वन वे स्ट्रीट, फिर आप वापस नहीं जा सकते। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्टैट्स, लेकिन सुसाइडल रेट्स आई थिंक इन लोगों में सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। इट्स ट्रू, बिल्कुल। और ये पता ही चलता है कि सुसाइड रेट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इवन पोस्ट सर्जरी it didn't fix anything. डिप्रेशन के जो केसेस हैं वो पोस्ट सर्जरी हैं। It was a psychological issue that they identified as being able to be कि ठीक हो जाएगा सर्जरी के साथ, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ क्योंकि साइकोलॉजिकल इशू था। और अभी 2 इश्यूज और खुल जाएंगे, because you are not happy with yourself, you're not happy with your own self, and this is not going to be solved. अच्छा, ये जो कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं जी, ह्यूमैनिटी के लिए एंड सो ऑन, हम लोग कुरान मजीद में देखते हैं अल्लाह ताला ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन है, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, ए इंसान तू अल्लाह का फ़कीर है। एंड वन ऑफ माई टीचर्स हु टॉट अस दिस, वो कहते हैं कि अगर आप अपने आप को अल्लाह का फ़कीर नहीं समझते ना, अल्लाह के आगे मंगता नहीं समझते, तो आप इंसान नहीं हो। You're not a human being. If you don't consider yourself to be a beggar before Allah, कि या अल्लाह तू देगा तो मिलेगा, तू नहीं देगा तो नहीं मिलेगा. You have to be that subservient as a human being. And likewise Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhan nas uttaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. अब अल्लाह ताला खुद इंसानों को डिफाइन करते हुए कह रहे हैं कि ए इंसानों, तुम्हें हमने नफ्स वाहिदा से पैदा किया। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, सारे के सारे, ऑल ऑफ मैनकाइंड, नॉट जो ना या अय्युहल्लज़ीन आमनू नहीं है, या अय्युहन नास है, सारे के सारे इंसान मिल के अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। क्यों करो? व्हाई शुड यू डू दैट? बिकॉज अल्लाह ने तुम सारों को नफ्स वाहिदा से पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से, और उससे उसकी वाइफ को, ज़ौजा को पैदा किया, अम्मा हव्वा को, और फिर उन दोनों से तुम्हें रिजालन कसीरन व निसा, मेन एंड वुमेन बना के दुनिया में फैला दिया। अब यहाँ ट्रांसजेंडर ढूंढने ज़रा कहाँ है? यानी कि जी तुम्हारी सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी ये है। अल्लाह ने तो नहीं कहा कि जी हमने तुम्हें इतने सारे इन्फिनिट जेंडर्स में बना दिया और तुम्हारे अंदर कलर्स डाल दिए रेनबो के और तुम जिस मर्जी फिरो। दैट्स नॉट द आर्गुमेंट वी आर मेकिंग फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। सो जब आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और हम भी उसके बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं ह्यूमैनिटी, हम तो इस्लामिक व्यू लेंगे ना भाई। मैं यहाँ बैठा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, इस शो का नाम मौलवी विद एन एटीट्यूड है, लिबरल विद एन एटीट्यूड नहीं है। मौलवी का मतलब ये आई एम गोना बेस एवरीथिंग आई से अपॉन द कुरान एंड सुन्नह। सो जो हमारा आर्गुमेंट है वो अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन के मुताबिक है। अगर आपको उससे प्रॉब्लम हो रहा है, आप कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप अपना प्रूफ लेके आए ना। आपके पास क्या प्रूफ है? आप यहाँ पे बैठे हुए हो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में नहीं सॉरी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, और आप क्लेम्स कर रहे हो कि जी ट्रांसजेंडरिज्म होना चाहिए। आप मुझे सबूत दें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यहाँ पे जो भी कानून बनेगा वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। आप मुझे बताओ क्या आपके पास है? यानी इस्लामी जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसने तो कह दिया ट्रांसजेंडर वर्ड ही कलअदम है, उसने तो कह दिया ये हम मानते ही कोई नहीं। 2 साल केस चलता रहा और उसकी इतनी रिगरस हियरिंग्स हुई हैं, इतनी रिगरस हुई हैं, और इनको पूरा टाइम मिला है कि आप अपने दलाइल प्रेजेंट करें, ये करें, वो करें। सब कुछ होने के बाद एंड में इनके खिलाफ फैसला आता है। एंड आई एम सरप्राइज कि स्टिल द गवर्नमेंट इज नॉट रियली फॉलोइंग थ्रू ऑन व्हाट वाज एक्चुअली सजेस्टेड बाय और एक्चुअली ऑर्डर्ड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, माइंड यू, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसने कहा था कि जी ये ट्रांसजेंडर का वर्ड ही गलत है। और जितने भी वो आप अगर उसके पॉइंट्स पढ़ लें, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन फिर भी आप देखें इनकी तरफ से जो मतलब क्लेम्स आ रहे हैं, कंप्लीटली एंड अटरली बेसलेस क्लेम्स हैं। अच्छा चलिए, इसको तो हमने बात की। मैं चाहूँगा अब हम एक और वीडियो की तरफ जाते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट रिसेंटली केम इनटू माय इनबॉक्स। सो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, एंड लेट्स हैव अ लिसन टू दिस, क्योंकि
यू नो एक तरफ हम लोग फ़िलिस्तीन को रो रहे हैं कि जी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं ऐसा वैसे, और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया भर में मुसलमानों के ऊपर क्या मजालिम हो रहे हैं, लेकिन सम हाउ हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो दीन की तरफ नहीं आते या वो हिदायत नहीं पकड़ते. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्लिप. Won the award. पर्सनल स्पेस वेल सेड. पर्सनल स्पेस ही तो लग रहा था तुम्हारा. मैं जिस तरह तुम्हारा बॉस क्या नाम था उसका, मोहम्मद, जिस तरह मैं हक कर रहा था बाकी पूरा पर्सनल स्पेस ही लग रहा था. मैं बड़े समझा नहीं, मैं बड़े जाकर मैं ऐसे हो गई जैसे खट्टी लड़की वो पूरे से मुझे प्रोजेक्ट वापस मिला है. मैं परस्यू किया मैंने क्लाइंट को मैंने दिए. यानी तुम्हारी खातिर कंपनी का नुकसान नहीं करता. ओके सो गाइस, ये क्लिप आपने देखा और इसमें बहुत सारे इश्यूज ज़ाहिर बात आपको नज़र आए होंगे. सबसे पहले तो आप ये देखें कि द वे इट्स बिन पोर्ट्रेड. पहले मैं ज़रा एक डिस्क्लेमर ये दे दूं कि मैंने ये पूरा ड्रामा नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने मुझे ये क्लिप सेंड किया उन्होंने थोड़ा सा सिनॉप्सिस उसका बताया कि जो बंदा इसमें दिखाया गया, जो हस्बैंड है, वो कोई बहुत ही नार्सिसिस्ट किस्म का बंदा है, बहुत ही कोई ईवल मेनियक साइकोपैथ होगा प्रॉब्ली. ठीक है, बट नाउ फॉरगेट ऑल दैट, बिकॉज मैं जब भी किसी क्लिप को एनालाइज करता हूँ मैं देखता हूँ कि आपने एक्चुअली उसमें दिखाया क्या है, व्हाट आर यू शोइंग इन दैट क्लिप, और बड़े सटल तरीके से क्या करते हैं, कोई ना कोई मैसेज अंदर इंसर्ट कर देते हैं. सो एक चीज़ दिखाई कि जो बॉस है वो उस लड़की को, जो उसकी बीवी है, उसको टच कर रहा है और ऐसे पीछे हाथ रखा हुआ है और वहाँ से उसको लीड करता हुआ आ रहा है और कह रहा है कि कोई अवार्ड उसको मिल गया है, कोई क्लाइंट वापस आ गया है, कोई प्रोजेक्ट वापस मिल गया है. एंड द हस्बैंड जस्ट हैपन्स टू बी देयर, वो वहाँ पे आया हुआ था, ऑफिस मिलने के लिए उसको आया था और समथिंग लाइक दैट, और उस पर जाके वो उस पर नाराज़ हो रहा है. तो बॉस जो कि कम्प्लीटली नामहरम बंदा है आपका, वो आपको टच कर रहा है और उस पर वो उल्टा हस्बैंड के ऊपर बरस रही है कि आप क्यों मेरी पर्सनल स्पेस को वायलेट कर रहे थे. क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरे ख्याल से हमें ना कभी कभी बहुत कैंडिड हो जाना चाहिए. अगर आप किताब व सुन्नत की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ना कोई जानबूझ के एग्जैक्टली वो ऑपोजिट चीज़ें करने का सोचा हुआ है. एक हदीस मेरे जहन में आई जिसका मीनिंग ये है कि औरत के लिए द बेस्ट प्लेस इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हर हाउस. और इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि औरत बाहर नहीं जा सकती. लेट्स मेक इट वेरी क्लियर. हम ये नहीं कह रहे कि हम औरत को बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ पे फिर वो क्वेश्चंस आते हैं कि बहरहाल अल्लाह ने औरत का एक रोल रखा है और औरत का प्राइमरी रोल क्या है. यानी कि मेरे ये क्लिप देख के मेरे जहन में तो पहली बात आई ही है, जो कि बहुत सारी बच्चियाँ भी क्वेश्चन करती हैं और मैं भी उनसे पूछता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि व्हाट डू यू थिंक इज़ योर रोल इन द सोसाइटी. आप ये पढ़ाई क्यों कर रही हैं? आप क्या ये पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि यू हैव टू गो टू अ जॉब, और अगर आप नहीं जाती तो डू यू थिंक योर पढ़ाई हैज़ गॉन वेस्टेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों से करने चाहिए. यानी कि इस तरह की सिचुएशंस देख के यही पता लगता है कि इनके लिए पर्सनल स्पेस तो घर होता है. पर्सनल स्पेस हस्बैंड वाइफ का अपना बेडरूम उनकी पर्सनल स्पेस है. यहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस को बेसिकली इन्होंने मेस्मराइज किया है, व्हिच इज़ टोटली अगेंस्ट. अच्छा अहमद भाई, ये बताएं, ये जो एक स्टेटमेंट बोला कि जी बॉस कह रहा है हस्बैंड को कि ये बात सुनिए, पहले ये हमारी हैं बाद में आपकी हैं, इस पे ज़रा थोड़ी नोटिस डालें कि ये क्या है कि करियर ओवर फैमिली. ज़िया भाई, किस किस्म का मर्द ये बात सुनेगा? आप ऑडियंस भी सब सुन लें. मतलब कौन है जो अपनी ख़वातीन के बारे में ये बात सुनेगा किसी बॉस से और उसको आगे से एक थप्पड़ नहीं लगाएगा? यानी एक नेचुरल प्रोटेक्टिवनेस, प्रोटेक्टिव जेलसी है आदमियों के अंदर अपनी औरतों के लिए. एंड ये एक अल्लाह ताला ने वज़ा की हुई है चीज़. ये ऐसे नहीं है कि पाकिस्तानियों में है तो इंडियंस में नहीं है तो किसी कैनेडियन में नहीं है. यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिवर्सली, you know, men have a protective jealousy and a protective nature over their women. And ये पर्सनल स्पेस वाली बात अल्लाह ताला ने जो कुरान में कह दिया, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, यानी मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर आपके कपड़े जितने करीब है ना आपसे, उतने ही आपका स्पाउस आपके करीब हो सकता है. एंड ये एनालॉजी जो है बड़ी खूबसूरत एनालॉजी ड्रॉ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में. एंड देखिए अगेन हम फिर दोबारा क्या अपोजिट करते हैं, क्यों हम इख्तिलाफ करते हैं ऐसे ड्रामों से? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम की वजह से कि अल्लाह ने सैंक्टिफाई किया मैरिज को.
एंड देखिए हम बार बार पॉडकास्ट पे भी और अपने टॉक्स में भी बात करते हैं कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन जो है उसको तोड़ा जा रहा है, उस पर वार किया जा रहा है प्री मैरिटल अफेयर्स के ज़रिए। एंड ये एग्जैक्टली वही भाई यहाँ पे वही हो रहा है एक बड़े सटल अंदाज के अंदर। एंड आई एम श्योर सब ये देख सकते हैं, एनी वन हु believes in Islam, is a Muslim, holds these conservative values to be true,